बाइबल ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका वर्णन बाइबल की पुस्तक मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 1 वचन से 20 वचन में आपको मिल जाएगा। बाइबल दर्शाती है कि यीशु झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सारी बातें सिखाने लगा। और अपने उपदेश में उन्होंने कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे भी उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। मेरे दोस्तों, इस दृष्टांत में बोने वाले का मतलब है सुसमाचार का प्रचार करने वाला, बीज का मतलब है परमेश्वर का वचन और भूमि का मतलब है मनुष्य का हृदय। परमेश्वर ने इस दृष्टांत के अनुसार मनुष्य को 4 श्रेणियों में रखा है। पहली श्रेणी, बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। बोने वाला वचन बोता है जो रास्ते के किनारे है, जहां वचन बोया जाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन को ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। मेरे दोस्तों, ये वे लोग होते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। प्रचारक चर्च में परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, वहां जाकर वचन को सुनते हैं लेकिन उस वचन पर ध्यान नहीं देते। इसी कारण शैतान वचन रूपी बीज को चुरा ले जाता है। वहां पर होकर भी नहीं होते, उनका ध्यान ही कहीं और होता है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी भूमि तक पहुंचने भी नहीं देते। प्रभु का वचन सुनाने वाले सुनाते रह जाते हैं लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। आज के समय में मनुष्य को भटकाने वाला सबसे बड़ा हथियार है मोबाइल। कभी कॉल तो कभी मैसेज, मनुष्य का ध्यान उस पर चला ही जाता है। और अगर कोई चर्च में आ जा रहा है तो उसे देखने लग जाएंगे और उस वक्त तो भूल ही जाएंगे कि सुसमाचार का वचन सुनाया जा रहा है। ऐसे लोग परमेश्वर का वचन ध्यान कैसे दे सकते हैं और अपने हृदय में उसे कैसे उतार सकते? वचन अपने हृदय तक पहुंचने से पहले ही पक्षी रूपी शैतान आकर उसे चुरा ले जाता है। हृदय में वचन बोया जाता है लेकिन वह हृदय में ज़्यादा समय तक नहीं रहता। दूसरी श्रेणी, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूर्य चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं किंतु उनमें जड़ नहीं है और थोड़ी ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर तुरंत विचलित हो जाते हैं। ऐसे लोग वे होते हैं जो वचन को बहुत ध्यान से सुनते हैं और प्रचारक को भी लगता है कि ये लोग परमेश्वर के वचन को जो प्रचारक ने सुनाया उसे वे ग्रहण किए। ये लोग वचन को सुनते हैं और अपने हृदय में रखते भी हैं, लेकिन क्षणिक कुछ समय के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे प्रभु ने कहा, सूर्य चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए।
उसी प्रकार वचन को अपने जीवन में नहीं रहने देते। वह कुछ दिनों के लिए ही होता है। वचन के कारण कोई परेशानी या अत्याचार होने पर तुरंत ही सब खत्म हो जाता है। मेरे दोस्तों, जैसे कोई नया मसीही होता है, वह अपने धर्म को छोड़ मसीही बनता है और वह शुरू में बहुत ही अच्छी तरह से वचन सुनता है और ग्रहण भी करता है और अपने जीवन में भी लागू करता है। चाहे वह जन्म से ही मसीही हो तो भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हृदय में उतारता है। और अगर वचन को लेकर, धर्म को लेकर कोई परेशानी या अत्याचार होता है तो तुरंत पहले की स्थिति में आ जाता है। सारे वचन जो हृदय में थे सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की जड़ें जमीन में गहरी नहीं हो पाती। इस दृष्टांत में सूर्य मसीही पर आने वाला परेशानी को दर्शाता है। ये ऐसे लोग अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं और वचन भी सुनते हैं, लेकिन अगर जान पर बन आए तो अपने आप को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इनकार भी कर देते हैं और पुरानी जिंदगी में फिर वापस चले जाते हैं। तीसरी श्रेणी, कुछ बीज कांटों में गिरी और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। दूसरा बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाते। ये वे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में उसको लाते भी हैं, परंतु ये सांसारिक चिंताओं, धन दौलत, रुपया पैसा और बहुत सी चीज़ों में लटक कर रह जाते हैं। इस कारण वे दब कर रह जाते हैं। इस तरह के लोग अभी सबसे ज़्यादा दुनिया में देखे जाते हैं। झाड़ी संसार की चिंता को दर्शाती है। अभी लोग पैसे के पीछे भागते हैं, जितना परमेश्वर ने दिया है उनमें संतुष्ट नहीं होते और की इच्छा के कारण सही गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। यही कारण है कि वचन रूपी पौधे को झाड़ी दबा देती है। अभी के लोग जो अपने आप को सबसे अच्छा और सच्चा मसीही बनाए फिरते हैं, वैसे लोग अंदर से बहुत से गलत कामों में अपना पैर जमाए होते हैं और ऊपर से सच्चे मसीही दिखाते हैं। वैसे लोग दो नावों पर सवार होते हैं, ऐसे दिखाएंगे कि उनसे बड़ा मसीही और कोई हो ही नहीं सकता। पैसों के लिए तो वे कोई भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, लेकिन हृदय में नहीं रख पाते। सांसारिक मोह माया परमेश्वर के वचन को हृदय में बसने नहीं देता, उसे दबा देता है। चौथी श्रेणी के लोग, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। मेरे दोस्तों, ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को आने देते हैं, उस पर अमल करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जीते हैं और उसी को अपना आधार मानते हैं, उसे ही अपना जीवन समझते। विश्वासियों के लिए वचन को सुनना ही काफ़ी नहीं है, वचन पर चलना, वचन के अनुसार जीवन बिताना भी जरूरी है। अच्छी भूमि पर बीज गहराई तक जाता है और उसकी जड़ें जमीन में फैल जाती हैं। उसके बाद कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आपको हिला नहीं सकती। मेरे दोस्तों, इस दृष्टांत में प्रभु ने भूमि यानी हृदय के बारे में कहा है। भूमि पर बीज बोना यानी हृदय पर अपनी अच्छी सोच भरना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाना, अच्छी तरह से उतारना। मेरे दोस्तों, अपने हृदय में कोई प्रकार का कोई बोझ नहीं रखना चाहिए, जैसे किसी से मनमुटाव, घर पर या बाहर वाले से नाराजगी, किसी ने आपको चोट पहुंचाया तो आप पूरे मन से उसे माफ कर दीजिए। मन में किसी के कारण नाराजगी हो तो उसे खत्म कर दीजिए। उसके बाद
परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में आने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करती हूँ कि यह दृष्टांत आपको अच्छी लगी होगी। अपने जीवन में किसी के लिए कोई नाराजगी मत रखिए। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय मसीह की।